बात जवान ज्यादा सुने। हाँ, हमारी जवान नस्ल बड़ी बर्बाद हो रही है। अल्लाह हमारी नस्ल को हिदायत अता फरमाए। हाँ, ये कुर्ता टोपी वाले पागल नहीं है। ये जुमे जुमे मस्जिदों में तकरीर करने वालों को कुत्ते ने नहीं काटा है। खुदा की कसम, ये हुजूर की बातें उम्मत तक इसलिए पहुंचाते हैं ताकि क़यामत के दिन हमारा गिरबान ना पकड़ा जाए। लेकिन अल्लाह खैर फरमाई इस उम्मत पर भी, जिसकी कहीं नहीं चलती वो इमाम पे जाके चलाता है। इमाम 5 मिनट लेट हो जाए तो फिर खैरियत नहीं, हिसाब करो 5 मिनट लेट उठाई क्यों? दिल पे हाथ रख के बताना, दिल पे हाथ रख के। अपने बेटे को चादर उड़ा के जा रहे हो आप कि फजर में ठंड होने लगी, मौलाना रात बिना चादर के सोया था, बेटा सुकड़ा देखा लिहाफ डाल दिया, कंबल डाल दिया, इमाम की जाके चारपाई खड़ी कर रहे हो। नमाज तेरे बेटे पे फर्ज नहीं है? पहली जिम्मेदारी अपने बेटे को उठाना था। तुझे बेटा इतना प्यारा कि उसे लिहाफ उड़ा के जा रहा है और इमाम से इतनी नफरत के चारपाई खड़ी कर रहा है। 5 मिनट लेट उठा क्यों? हिसाब करो, कर ले जितना हिसाब करना है बेटे। जिस दिन मर के आएगा अल्लाह इतनी सख्ती से हिसाब लेगा कि तेरा एक एक बाल तेरे खिलाफ खड़ा नजर आएगा। हाँ, आखिरत की तैयारी करो जवानों, आखिरत की तैयारी करो, किसी का दिल ना दुखने पाए। याद रखना मेरी बात, मैं कोई लच्छेदार तकरीरें नहीं करने आया। जितनी बातें बताऊंगा एक एक बात की होती है। बहुत अच्छी इस्लाही गुफ्तगू अल्लामा तौसीफ साहब क़िबला दामसिल्लाह गुलाली ने की, जो मैं कहता हूँ इस दौर के हमारे इलाके के मुजाहिद हैं अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब। हाँ, उम्मत के लिए आवाज उठाने में सबसे पहला कदम अल्लामा तौसीफ का रहता है। हाँ, हमारे दर्द को अपना दर्द समझते। अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। लेकिन तुमसे गुजारिश है, जिसका एहसान तुम पे हो उसका एहसान जरूर मानो। कभी किसी का दिल न दुखाना, दिल न दुखाना, वरना जानते हो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है उसी रब ने उसे भी पैदा किया है। ख्याल रखना। वो था ना एक बड़ा नेक आदमी था, इतना बड़ा नेक, दिनों रात इबादत में रहता, जो दुआ कर देता कभी टाली नहीं जाती। एक दिन मस्जिद के बाहर निकला ना, किसी गरीब कोई गुनाहगार बंदा था, उसने हाथ बढ़ा दिया, मेरा जी चाहता तुमसे मुसाफा करूं, इतने नेक हो तुम। तो उन्हें अपनी पारसाई पे उस दिन घमंड आ गया। उन्होंने हाथ पीछे करके कहा, मैं और तुझसे मुसाफा करूं? तू इतना बड़ा पापी और मेरे मुझसे मुसाफा करने आया? उसने कुछ ना कहा, वो ये कह के चला गया। जानते हो इतना मुत्तकी था, जब ये चलता था तो इसके सर पे बादल चलता था। धूप नहीं पड़ती थी इस पे, बादल साया करता था। लेकिन जब इसने कहा ना मैं तुझसे मुसाफा करूं, तो इस गुनाहगार ने किसी से कुछ नहीं कहा। इसने निगाह उठाई, कहने लगा, मालिक गुनाहगार तो तेरा हूं, फिर इन्हें रुसवा करने का हक किसने दे दिया है? मैं मुजरिम तो तेरा हूं ना, ये कौन होते मुझे रुसवा करें? मालिक जो चाहे तू सजा दे, लेकिन बंदों के बीच यूं रुसवा न कर। रिवायतों में आता इतना कहने की देर थी, जो बादल था ना वो उसके सर से उतर के इसके सर पे आ गया था। वो कादिर है, किसी का दिल न दुखाना। कोई इमाम और परदेसी है तो ख्याल रखना, तुझ पे डबल जिम्मेदारी है। एक तो इमाम है, दूसरा परदेसी है। परदेसियों की दुआएं और बद्दुआएं कभी टाली नहीं जाती। मैं कहता हूं जिस दिन ये झगड़े खत्म हो गए ना, कि हर 5वें दिन इमामों के हिसाब, इंशाअल्लाह उस दिन उम्मत में आधा सुधार आ जाएगा। जो इमाम सच बोलने लगे तो सबसे पहले उसका हिसाब होगा, जो कड़वा बोलने लगे उसे निकाला जाएगा। लेकिन इमामों से भी गुजारिश है, कभी दौलत देख के इज्जत मत देना। अगर अमीर है तो सरहाना मत छोड़ना, गरीब है तो पायती मत बैठाना। जो तेरा वकार है वो बना के रख। अमीर बाद में है, मुस्तफा का वारिस तू पहले है। अपनी गरीबा अपने पद का ख्याल करना ये इमामों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो हक गो हो उसके कांधे से कांधा लगा के चला। ये अलमिया है। बहरहाल उलमा जो कहते हैं वो आपको टॉर्चर नहीं करते, हमें आईना दिखाते हमारे अंदर कमियां जो है। जवानों बदलो। अभी एक जगह इसी चीज को लेकर झगड़ा हो गया, भाई मैं शादी में डीजे बजाऊं, कलमा हुजूर का पढ़ता, भाई
क्या नहीं चल रहा है हिंदुस्तान में, हुजूर के खिलाफ क्या क्या हो रहा है, इतनी बकवास। उसके बाद भी उम्मत कहती है डीजे बजाऊंगा। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। जवान अब भी डीजे में। जब लोगों का हज जाते हुए काफिला देखा ना, लोग कह रहे थे कितना नसीब वाला है, मदीने जा रहा है। मैंने कहा बेशक नसीब वाला है, लेकिन मुझे एक फिक्र सता रही है। वो कहने लगे कौन सी फिक्र? मैंने कहा यार हिंदुस्तान से जा रहा है हज करने के लिए, अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया, उस मुल्क से आया जहां मुझे गालियां दी गई, मुझे तेरा सलाम कबूल नहीं है, कुछ करके भी आया मेरे लिए, तो यार क्या जवाब दोगे? एक जवान ना हज करने के लिए गया, वो यार 8 दिन मदीना शरीफ में रहा, लेकिन बाबे जिब्रील से आगे ही नहीं गया। किसी ने कहा यार तू जाता क्यों नहीं? उसने कहा यार इश्क तो मुझे भी है हुजूर से, लेकिन डर जाने नहीं देता है। कहा क्यों? कहा हुजूर ने अगर पूछ लिया बता मेरे लिए क्या करके आया है, तो क्या जवाब दूंगा? और यार जितने दिन मदीने शरीफ में रात दूर से चला आया, कम से कम खुदा के वास्ते जवानों, अगर उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हो तो कम से कम नाच के उनको तकलीफ भी मत पहुंचाओ, मत पहुंचाओ तकलीफ, कम से कम हुजूर के हो जाओ, हुजूर के हो जाओ। और तुम्हें नाच इतना ही प्यारा है ना, तो बाप की मैयत पे डीजे बजा, खर्चा हम देंगे। हाँ, माँ की मैयत पे डीजे बजा, पैसा हम देंगे। कहता नहीं जी वो गुनाह का काम है, और इधर अब्बा का जनाजा, तो तुझसे किसने कह दिया अगर मैयत में डीजे नहीं तो फिर शादी में भी डीजे नहीं? अगर निकाह सुन्नत रसूल की है तो फिर बातें भी मदीने वाले रसूल की जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बात खत्म कर लो। सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, हमारे इश्क की जान, हमारी पहचान, और खुदा की कसम अगर आला हजरत को हटा दो ना तो सुन्नियों के पास कुछ बचता ही नहीं, बचता ही नहीं है। वहाबियों से मुनाजरा करना है तो आला हजरत की जरूरत, अहले हदीस से करना है तो आला हजरत की जरूरत, चकड़ालवियों से करना, बाबाइयों से करना, जुब्बाइयों से करना, जितने भी बातिल फिरकों से मुनाजरा करना है तुम्हें आला हजरत की जरूरत पड़ेगी। ये तो रह गई अकीदा बचाने की बात। और सुनो, फतवे भी अगर देने हैं तो आला हजरत की फतावे रज़विया की जरूरत पड़ेगी। मुफ्ती नहीं हो सकता जब तक फतावे रज़विया नहीं पढ़ लेगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ आला हजरत यार जादू होता ही वो है जो सर चढ़ के बोलता है। हाँ, और आला हजरत का जादू जानते हो कैसा है? खुदा की कसम, इसे वो जादू मत समझना, ये उनकी कामयाबी का जादू, हक्कानियत का जादू है। देवबंद चले जाओ तो वहां भी फतवे फतावे रज़विया से दिए जाते हैं। तो गैर आला हजरत को इस्तेमाल कर रहे, अपने होके आला हजरत को लोग गाली दे रहे हैं। ताज्जुब होता, उन्हें समझिए भाई, उन्हें पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को। लोग सुन्नी कहला के आला हजरत के खिलाफ भोंकते। मैं कहता हूं आला हजरत ने हुजूर के लिए कहा था तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, लेकिन आज ये शेर हमारे लिए बन गया है। ए इमाम अहमद रजा, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। हाँ, तो ये हालात है लोगों के, लेकिन बड़े अच्छे लोग हो। मैं उधर जाना नहीं चाहता, सिर्फ संजीदगी से बता के जाना चाहता हूँ। जन्नत में जाना है तो आला हजरत का दामन थामे रखना। हमें कोई हफ्ता नहीं मिल रहा बरेली से, महीना नहीं मिल रहा है थाना भवन की तरह। हमें ईरान से चंदा नहीं आ रहा है, हमें उनसे इश्क ईरान और हमें इराक के दिए हुए पैसे पे नहीं बोल रहे हैं। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि ये जो इश्क सीनों में है इमाम अहमद रजा ने दिया, इमाम अहमद रजा ने दिया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि डाल दी कल्ब में, बोले यार डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा
सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। मैं तो अक्सर कहता हूं, मैं मुंह नहीं लगता किसी पागल कुत्ते के, वरना खुदा ने आला हजरत के नौकरों को वो पावर दी है ना, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। सैयदी सरकार आला हजरत, पढ़िए उन्हें। जो लोग कहते हैं ना कुफ्र की मशीन है, ज़बान संभाल। खुदा की कसम, आला हजरत की तरह हुजूर की सुन्नत पे तुमने अमल किया हो तो दिखाओ। तुम्हें मुर्गे देख के सुन्नत याद आती है, चटनी देख के कनात याद आती है। सलाम करो उस इमाम को जिसने यतीम की दावत पे वो रोटी खाई थी जो जिंदगी के लिए जहर की तरह थी। तो हजरत मौलाना मुहिब्बुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने कहा था, हुजूर आपने वो रोटी खा ली जो आपके परहेज में है, बीमार हो गए, जिंदगी को खतरा। मुस्कुरा के कहा था, जान जाए तो जाए, जाने जाना ना रूठने पाए, जाने जाना ना रूठने पाए। क्या बात का, यतीम की दावत थी, छोड़ देता, यतीम रूठ जाता। अगर यतीम रूठ जाता तो मेरा महबूब रूठ जाता। अहमद रजा दुख तो उठा सकता है मगर मुस्तफा की नाराजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो कहां तुम अभी, वो किस गंदी नाली में पड़े हो अभी। खुदा की कसम, अभी तुम इमाम अहमद रजा के पैर से लगने वाली गर्द की बराबरी को नहीं पहुंचे। इमाम अहमद रजा को क्या पहुंचोगे। कुछ कुत्ते चैलेंज करते हो, लाओ हम आला हज़रत को काफिर साबित करेंगे। खुदा की कसम, उनके बगैर तो तू भी मुसलमान साबित नहीं हो सकता। हाँ, ये सच्ची बात बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी कभी फिर गुफ्तगू होगी, मैं बात मुकम्मल करूँ। सरकार वही आला हज़रत ने, देखो जहाँ हुजूर की सुन्नत है, हुजूर का इश्क हमें सिखाया है, आला हज़रत ने माँ बाप का अदब कैसे सिखाया है। आप फरमाते हैं जब कभी माँ बाप से मुलाकात करने का मन होना तो फरमाते ऐसे जाओ जैसे कि कोई रियाया बादशाह के दरबार में जाती है। उठाओ इनकी किताबें, बाप का इतना अदब हो। जो बाप के सर कंधे पे बैठ के, सीने पे बैठ के जिसने गाली बकी हो, वो आला हजरत को गाली बकेगा? ये औकात उसकी? खुदा की कसम, जबान खींच के गले में लपेट देंगे। अभी बुज़दिल माओ ने पैदा नहीं किए गए, अभी ऐसी माएं जिंदा हैं जिन्होंने ऐसे बहादुर बेटे पैदा किए। हाँ, अगर हिम्मत है तो बोल के छुपते क्यों हो? मैदान में आ। अगर छठी का दूध याद ना दिला दे तो फिर किसी को अहमद रजा का नौकर ना कहना। मौलवी की बात नहीं करता। खुदा की कसम, मैं मशवरा देता हूं किसी स्कूल के बच्चे के भी हत्ते मत चढ़ जाना। हाँ, मशवरा है और ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। मशवरा है, मौलवी नहीं। किसी स्कूल के बच्चे के हाथ मत चढ़ जाना, वरना ऐसा थप्पड़ मारेगा कि गूंज कयामत तक सुनाई देगी। बस आला हजरत ने देखो अदब कैसे सिखाया। फरमाया बाप के पास जाओ ना ऐसे जैसे कोई रियाया में से कोई शख्स बादशाह के दरबार में जाता है और उनसे बात करनी हो तो पहले उनसे इजाजत लो। अब्बू जी, अम्मी जी, हमें आपसे बात करनी, अगर इजाजत हो तो। अगर वो कह दे बेटा बोलो, तब आला हज़रत फरमाते हैं बेटा बोले। अगर वो ना कह दे तो चुप रहे। ये अदब आला हज़रत बता रहे हैं। आप फरमाते हैं बाप बेटे, बात रिश्ते की चल रही थी ना, वो बाप बेटे की। सुने बेटो मेरी बात सुनना, कब्र पे जाया कर। फरमाते हैं बाप बेटे दोनों साथ सफर कर रहे थे। सफर करते करते ना रास्ते में बाप की तबीयत खराब हो गई। पहले पैदल का सफर होता था, ऊंट घोड़ों का, काफिले के साथ चलते थे लोग। तो सफर कर रहे हैं, बाप की तबीयत खराब हुई, इत्तेफाक से बाप का इंतकाल हो गया। तो जहां इंतकाल हुआ वहीं पे बाप को दफन कर दिया और काफिले के साथ बेटा आगे चला गया। जब तिजारत के बाद बेटा वापस पलटा, फिर वही रास्ता था, लेकिन शाम का वक्त था। बेटे को याद आया मैंने यहाँ बाप को दफनाया था। उसने मुड़ के बाप की कब्र की तरफ देखा। शाम होने लगी थी, फिर सूरज को देखा।
काफले वालों को देखता हुआ कहने लगा, काफले वालों ठहरेंगे? काफले वालों ने कहा, यार शाम है, जंगल है, रात होने वाली है, जानवरों का खतरा है, रुक नहीं सकते। तो इसने भी कहा, यार अगर रुका, मैं अकेला रुका तो शेर चीते का डर है, मार दिया जाऊंगा। ये सोच के इसने कदम आगे बढ़ाए। आला हज़रत फरमाते हैं, जब चंद कदम आगे बढ़ाना, अचानक एक आवाज इसके पीछे से आई। फरमाया ऐसी आवाज आई कि एक एक रोंगटा खड़ा हो गया जिस्म का। फरमाते हैं वो शेर की आवाज नहीं थी, वो चीते की आवाज नहीं थी। फरमाया वो कब्र से उसके बाप की आवाज थी, बाप की आवाज थी। बाप कह रहा था, बेटे